देख रहे हैं आरबी न्यूज़ 24 और हम इस समय हैं खेड़ की दौला टोल के पास, जहां पर पिछले कई दिनों से अहीर रेजिमेंट को लेकर ये मांग उठती रही है। और आज के जो दिन जबकि पूरे देश भर में शहीद दिवस मनाया जा रहा है और यहाँ हजारों की तादाद में बहुत बड़ी संख्या में जो लोग आए हुए हैं ताकि जो उनकी जो मांग है अहीर रेजिमेंट को लेकर के उसको सरकार जो है उस पर गौर करे, उस पर ध्यान करे, क्योंकि इस पूरे दौर में जो अहीरों का बहुत बड़ा योगदान रहा है सेना में, लेकिन इस बार जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनकी अलग पहचान बन सके सेना में, उनका नाम हो सेना में। इसलिए जो है आज बहुत जोर शोर और बल के साथ जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं ताकि जो उनकी मांग है उसको सरकार पूरा कर सके। और आइए हम आपको ले चलते हैं अंदर, जहाँ पर लोग भारी संख्या में बैठे हुए अपने विचारों को रख रहे हैं, लोगों तक और प्रशासन तक अपनी आवाज़ को पहुँचा रहे हैं। और हम भी आइए कुछ लोगों से आगे बात करेंगे कि उनकी क्या डिमांड है और कितने दिनों से वो यहाँ पर बैठे हैं और वो सरकार को किस तरह का आज संदेश देना चाहते हैं। आइए हम लोग आपको अंदर लेकर चलते हैं और लोगों से बात करेंगे कि इस मांग को राजनीति से परे रखा गया है और यहाँ पर सभी जो पार्टियां हैं वो आकर के अपने संदेश को दे रही हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखा गया कि सभी वक्ताओं से निवेदन है कि वह इस मंच का प्रयोग केवल अहीर रेजिमेंट को बजाय वह अपने सहयोग और संघर्ष देने के लिए करें, किसी प्रकार की राजनीति ना करें। तो कहीं ना कहीं इस बात को बड़ा ध्यान रखा गया कि किसी भी प्रकार की यहाँ पर आकर के राजनीति ना हो और ना ही किसी पर्टिकुलर पार्टी को जो है पूरी तरीके से उसको बढ़ावा न दिया जाए। तो ये जो डिमांड है, जो मांग है अहीर रेजिमेंट, इसके लिए प्रशासन से बहुत बड़ी जो मांग की गई है और मांग है वो कितने समय से होती है? सर ये मांग तो कम से कम 50 साल से है हमारी मांग है रेजिमेंट। आज़ादी का टाइम सन 47 से हमारी आज़ादी के टाइम से हमारी मांग है। अहीरों को हर कौम के यहाँ पे ठाकुर के नाम राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, कमाऊ रेजिमेंट है। हमारी रेजिमेंट नहीं हो सकती। सबसे ज्यादा सैनिक शहीद अहीरों के होते हैं। आप कारगिल का ले लो 99 का, आप 1962 का रह का युद्ध ले लो, जहाँ तक जितनी शहीदा हमारे अहीरों ने दी है आज तक किसी ने भी नहीं दी है। आजादी से पहले ले लो, आजादी से पीछे ले लो। इस बार देखा जा रहा है बहुत ज्यादा तादाद में जो लोग आए हैं। हाँ जी। तो इसके पीछे जो मतलब क्या कहना चाहते हो प्रशासन को? प्रशासन जो प्रशासन सोया हुआ है ना, सोया हुआ उनको हम जगाने आ रहे हैं। अभी तो एक मत से 2 से 3 लाख की भीड़ है। इसको सारे हाईवे को और इसको सबको जाम कर देंगे। इस प्रशासन को, सोए हुए प्रशासन को जगा देंगे। यहाँ पर देखा जा रहा है बहुत जो युवा है हुआ है, बहुत जोश देखा गया। तो युवाओं की क्या मांग है स्टेज पर? युवाओं की यही मांग है अहीर, जो अहीर के कंधे पे हमारे लोग होना चाहिए, कंधे पे लोग होना चाहिए अहीर का। ये हमारे हीरो की मांग है, यही मांग है हमारी। जब हम मरे तो हमारे कंधे पे लोग होना चाहिए, अहीर का होना चाहिए, ये हमारी मांग है। सब जात राजपूत है, मराठा है, सबके यहाँ पे लिखा होता है। हम हक मांग रहे हैं, हम ना तो कोई मांग रहे हैं, ना कोई आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हम हक मांग रहे हैं। मैं भी एक सैनिक परिवार की फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, मेरे पिताजी थे वो भी आर्मी में थे, ठीक है। तो हमें इस चीज का एहसास है, उन्होंने जो हमारे से कहानियां बताई है जिससे उन्होंने संघर्ष किया है, और फिर हमें अपना मान सम्मान नहीं मिल रहा है। हमें मान सम्मान फिर नहीं मिल रहा है। हमारी खाली एक छोटी सी मांग है, हमारे कंधे पर अहीर, हमारी ये मांग है, हमारे कंधे पर अहीर लिख दो खाली। तो यहाँ पे प्रदर्शन के लिए कहाँ से लोग आए हुए हैं? यहाँ पे प्रदर्शन के लिए आप क्या बात कर रहे हो? हरियाणा, यूपी, MP, गुजरात, पूरे वर्ल्ड के अंदर अहीर एक कम्युनिटी 25 करोड़ कम्युनिटी है। 25 करोड़ अहीर होते हैं। अगर हम यहाँ चाहे तो सरकार को एक दिन में बर्खास्त तो सरकार गिरा सकते हैं। 25 करोड़ कम्युनिटी हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर 25 करोड़ अहीर है। अगर हम रोडों पे आगे ना तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, चक्का जाम हो जाएगा, चक्का जाम।
मैं महेश यादव गुड़गांव टीकरी से RW प्रेसिडेंट हूँ और मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। आप इस पूरे प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं और ये अहीरों की आज से नहीं पिछले 70 सालों से मांग चली आ रही है। और आज के दिन जो हमारा शहीदी दिवस आज भगत सिंह है, राजगुरु सुखदेव, उनके हम नमन करते हुए आज अपने पूरे अहीरों ने एक शौर्य दिखाने का काम किया है। और ये सरकार को चेताने का एक काम है कि ये अहीरों की जो इतनी लंबी समय से मांग चली आ रही है, उनके शौर्य की हकूक की लड़ाई है। हमारे जितने भी अहीर भाई 1857 के समय लगा लो या आज़ादी से पहले के लगा लो, 1962 की लड़ाई है, रेजांगला की होगी 1965 की लड़ाई है, या रेजांगला के बाद कारगिल की लड़ाई है। तो हमारा ये जो क्षेत्र अहीरवाल हो गया, एक तो यहाँ पे हरियाणा में दक्षिण हरियाणा, तो दक्षिण हरियाणा से भी बहुत से अहीरों ने अपनी श्रद्धांजलि दी है। और जो शहीद हुए हैं उनको कंधे पे नाम नहीं मिला है। जब तक कंधे पे नाम नहीं मिल जाता है, ये आवाज़ और ये हकूक की लड़ाई चलती रहेगी। अहीर रेजिमेंट की जो लड़ाई है ये सिर्फ और सिर्फ एक हमारी कौम की हकूक की लड़ाई है, सम्मान की और कंधे पे नाम की लड़ाई है। जितने भी हमारे अहीर भाई शहीद हुए हैं उनको एक सम्मान दिया जा रहा है। और इसमें आप देख रहे हैं कि आज अहीर नहीं पूरी 36 बिरादरी से लोग आ रहे हैं और पूरी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी, चाहे अभी जाट भाइयों से लगा लो दीपेंद्र हुड्डा जो हमारे रोहतक से सांसद है, राज्यसभा में उन्होंने अभी हमारी अहीर रेजिमेंट की मांग उठाई है। और इसके अलावा हरियाणा में जो हरियाणा विधानसभा है उसमें कुलदीप सिंह जी ने हमारा साथ दिया है। और अदर पार्टियों से अब हमारे यहाँ से पटौदी से विधायक हैं सत्यप्रकाश जरावता, वो आवाज़ उठा चुके हैं। और अपना संसद के अंदर ये अपने यहाँ से रोहतक से हैं, रोहतक से शर्मा जी, अरविंद शर्मा जी, उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई। और जितने भी अदर पार्टियों के भी सांसद हैं, चाहे RJD से मनोज झा हैं और इसके अलावा और भी जितनी भी अदर पार्टियों से हैं। और इसको जो अपने अभी पिछले इलेक्शन हुए थे, इसमें यूपी के अंदर अभी इलेक्शन हुए हैं, तो जो इससे पिछले इलेक्शन थे इसके अंदर जो माननीय अखिलेश जी हैं उन्होंने अपने इसको प्रोपेगेंडा में रखा था कि हम अहीर रेजिमेंट, जैसे उनकी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले अहीर रेजिमेंट का गठन करेंगे। पिछले कुछ कारणों से जो भी जैसे सरकारें रही, जब हमारे यादव कौम के मुलायम जी रक्षा मंत्री रहे, तो उस समय क्या था कि जो सरकार थी वो एक दल की सरकार नहीं थी, वो सारी पार्टियों की मिलीजुली सरकार थी, जो ये नहीं बन पाई अब तक। और जब तक ये नहीं बन जाती है, जैसे अभी पूरी बीजेपी की एक दल की सरकार है, हम मोदी जी से जल्द ये चाहते हैं और राजनाथ जी से, जो हमारे रक्षा मंत्री की, जल्द से जल्द हमारी जो रेजिमेंट की मांग है उसको पूरा किया जाए। नहीं तो आज ये देखो हमारा आंदोलन शांति प्रिय चल रहा है, अहीर है, शांति प्रिय घूम रही है और इसको शांति प्रिय तरीके से लेके चल रही है। आज भी आप देख रहे हैं इतनी मात्रा में भीड़, लाखों भीड़ में जो आई हुई है, पर कोई भी एक प्रकार का कोई दंगा फसाद या ऐसे कोई भी आदमी है, क्योंकि अहीर जो कौम है ये एक शांति प्रिय घूम रही है। तो इस हमारी मांग को शांति प्रिय तरीके से और जल्द से जल्द जो बीजेपी सरकार है और मोदी जी की सरकार है, जल्द से जल्द, हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसको पूरा करें। प्रदर्शन किया गया है उसके बारे में कुछ बताइए आप। मेरा नाम देवराज सिंह यदुवंती है, मेरा गांव सिकंदरपुर घोसी है। हमारा यहाँ आने का एक ही मकसद है, जो 1962 के युद्ध में हमारे अहीर भाइयों ने जो हौसला और हमारे देश के प्रतीक दिखाया था, आगे आने वाले भविष्य में हम अपनी कौम और अपने आने वाली पीढ़ियों की ये लड़ाई हमारी इसलिए है क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी अगर जब बड़ी हो तो अपने कौम के नाम से, जैसे चीन को जो हमने उनका वो क्या कराया था, चीन का जो हमें एहसास कराया था कि हमारे 120 सैनिकों ने 3000 सैनिकों के हौसले ध्वस्त कर दिए थे। तो ऐसे हमारे आने वाली पीढ़ी जब बड़ी हो तो उन्हें लगे कि हाँ हम इस कौम के बच्चे हैं, जवान हो, तो वो अपने पिताजी से कहे कि मुझे बड़ा होना है और आर्मी में जाना है और अहीर रेजिमेंट मेरे को ज्वाइन करनी है। अहीर रेजिमेंट जब आर्मी, इंडियन आर्मी में जो आएगी तो जब आएगी तो हर देश, जो अदर देश जो हमारे अगल बगल में जो चाइना, पाकिस्तान, वो हमारे से खफा उठेंगे कि भाई अहीर रेजिमेंट दोबारा बन चुकी है। हमारा एक अहीर रेजिमेंट, एक आर्मी, एक 10 के बराबर, 100 के बराबर है। वो इतिहास आपने 1962 के युद्ध में आपने देख लिया। इसलिए हमारी मांग है कि हमारे आने वाली पीढ़ी जागरूक हो, अपने कौम को जाने, अपने कौम के उबाल को जाने कि हम किस वंश के खून हैं और आगे हम देश के प्रतीक पहले भी हम अपना देते आए थे बलिदान और आगे भी देते रहेंगे। ये कौम लड़ती रहेगी। कहाँ से आए हुए आज जी ये हम आपको बता नहीं सकते। आज शायद पूरे देश से हमारा हर समाज, एक एक वर्ग उठ के यहाँ पे आया है। उन्हें भी पता है इस कौम के लिए हम सबको खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि सब इस कौम की इतिहास जानते हैं। ठीक है, धन्यवाद। गाँव दिल्ली जी, ये अहीर रेजिमेंट की मांग इंडिया
सबसे बड़ी बहादुर को संख्या में बहादुरी में अपने मान सम्मान के लिए मांग रही है। कोई आरक्षण मांगता है, कोई जमीन मांगता है, कोई नौकरी मांगता है। हम देश के ऊपर मर मिटने की मांग करते हैं और अपना करते हैं कि जब हमारे शहीद होके जो इंडिया में सबसे ज्यादा आते हैं उनके कंधे पे अही रेजिमेंट हो, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और अही रेजिमेंट किसी भी कीमत पे हम लेके रहेंगे, चाहे ये धरना सालों साल चले। जब तक यह रेजिमेंट नहीं बनेगी, यादव समाज आज गुड़गांव में है, अगर दिल्ली जाना पड़ा तो दिल्ली में अनंत काल तक यादव समाज बैठा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आंदोलन देखा जा रहा है, तो क्या प्रशासन से मांग है आप लोग? हमारी मांग प्रशासन से ये है, जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी की, आज उसके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? आपको मालूम है कि आज हम अरेंजमेंट की जो मांग कर रहे हैं, इसका हम क्या दंड भुगत रहे हैं। जब ब्रिटिश शासन था देश के ऊपर, 1857 में अगर पहले कोई उनके खिलाफ अंदर के खिलाफ किसी ने बिल्कुल बजाया था, तो राव गोदाराम जी और यादव की सेना ने बजाया था नार नदी धरती पर। आज भी खून से लाल है, इतना इंतजाम हुआ था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने यादवों को आर्मी में भर्ती करने के लिए उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि देश के हम देशभक्त थे, हमने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। जब उन्होंने बंद कर दिया, जब देश आज़ाद हुआ, तो जाते जाते उन्होंने हमारी भर्ती तो खोल दी, लेकिन हमारी अही रेजिमेंट को बंद कर गए। आज हम उसी मांग को लेकर चल रहे हैं। जब चाइना का वजूद हुआ, तो चाइना का रिजांगला पर जब 3000 सैनिकों ने हमला किया, तो कुमाऊं रेजिमेंट के हमारे जो सैनिक थे, और जिनमें 114 यादव थे, मेजर शैतान सिंह भाटी उसका नेतृत्व कर रहे थे। उसमें आदेश ये हुआ कि आप उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए आपकी टुकड़ी को लेकर आप वापस आ जाओ। जब मेजर शैतान सिंह भाटी ने कहा उन यादवों को, जो हमारे सैनिक थे, कि आपको आदेश ये हुआ है कि आप पीछे हट जाएं, तो उन्होंने कहा यादव कभी पीछे नहीं हटते, देश की रक्षा के लिए कुर्बान हो जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आज उन यादवों ने जब 3000 सैनिकों को मार गिराया चाइना को, इसीलिए वो चाइना का वार जो थी वो युद्ध, वो शांति प्रस्ताव आया और उसके बाद वो युद्ध विराम हुआ था। ना देश पर चाइना का कब्जा होता, यादवों ने देश को। तो आज जहाँ भी, चाहे अक्षरधाम मंदिर की बात हो, चाहे पार्लियामेंट के अंदर टेररिस्ट के घुसने की बात हो, जहाँ भी यादव उस ड्यूटी में हुआ, उस यादव ने हमेशा सीने में गोली खाई, पीठ में गोली कभी नहीं। आज हमारे नौजवान साथी अपने मान सम्मान के लिए, जब और रेजिमेंट आपने सबकी बनाई हुई है, तो आज हमारी यही रेजिमेंट क्यों नहीं है? क्यों? जब हम देश के भक्त नहीं है, देशभक्त नहीं हम लोग। आज हम देश के अंदर अगर आबादी के हिसाब से देखें, तो इस देश की हम राजनीति को जब चाहे पलट सकते हैं। 22% हम लोग हैं देश के अंदर। आज हमारी मांग ये है, अगर हमारी मांग मानी जाएगी, तो हम जो हमारी मांग मानेगा उसका हम स्वागत करेंगे, ना तो जो हमारी मांग नहीं मानेगा, हम वोट के दम पर भी उसको हिला के रख देंगे। आज मैं दिल्ली अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का अध्यक्ष हूँ दिल्ली का। उसके नाते 17 तारीख को हमारी कटक में पूरे देश की कार्यकारिणी की मीटिंग है। हम 10 लाख चिट्ठियाँ इनको लिख चुके हैं देश के हर कोने से राष्ट्रपति को, लेकिन नींद नहीं खुली। आज नींद खुली है, जो हमारे नौजवान साथियों ने यहाँ खड़ा होकर जब विरोध किया तो नींद खुली है। हम उनका समर्थन करने के लिए आया हूँ, और दिल्ली के नहीं, पूरा देश का नौजवान उनके समर्थन में तो दिल्ली के अंदर बैठ के इनसे बात करेंगे। और दिल्ली के अंदर जो हमारा होगा, किसानों ने तो शांतिपूर्ण धरना दिया था। हम लोग अपनी मांग के लिए, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, तो हम किसी भी हद तक पहुंचने को तैयार रहेंगे और अरेंजमेंट लेके रहेंगे। ये हमारा संकल्प है। ठीक है।